जय श्री कृष्ण मित्रों। ज्योतिष भाई सुनील में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गणना में सिखाऊंगा, जैसे आप लोग कमेंट करके बार बार पूछ रहे हैं, गुरु जी बताइए कि चंद्रमा कब उदय होगा। प्रतिदिन चाहे वो शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, जो चंद्रमा का उदय है वो अलग अलग टाइम पे होता है। तो उसका हम साधन कैसे करें, उससे हमें निकालें कैसे, वो निकालना हमको नहीं आ रहा है, क्योंकि पंचांगों में कभी कभार दिया रहता है, कभी कभार नहीं दिया रहता है। तो हमें चंद्रमा किसी दिन निकालना है, उसका चंद्रोदय देखना है, तो हम कैसे निकालें। तो आज हम आप लोगों को गणना के द्वारा सिखाएंगे कि प्रतिदिन आप लोग चंद्रोदय कैसे निकालेंगे, कि चंद्रमा का उदय किस समय हो रहा है, कि आप कैसे ज्ञात करेंगे। बहुत आसान सी विधि है, आराम से आप लोग सीखिए, कोई ज्यादा वो नहीं, हड़बड़ाहट की चीज नहीं है। तो आज हमारा जो विषय है गणना में, कि चंद्रोदय का समय ज्ञात करना। एक उदाहरण हम ले लेते हैं, फिर आपको समझाएंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। कि मान लो कि हमें 21 अप्रैल 2024, हमने एक उदाहरण लिया, 1 अप्रैल 2024, उस दिन है चैत्र कृष्ण पक्ष सप्तमी है। तिथि क्या है? चैत्र कृष्ण पक्ष सप्तमी है। दिनमान उस दिन का है 30-58, 30 घटी 58 पल उस दिन दिनमान है। और हमें उसका चंद्रोदय ज्ञात करना, कि चंद्रमा किस समय उदय होगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो क्या करना है, हमने आपको सूत्र बता रखा है। कभी आपको रात्रिमान निकालना है, तो रात्रिमान ज्ञात करने के लिए क्या होगा, क्योंकि दिनमान हमारे पास दिया हुआ है, तो रात्रिमान बराबर होता है अहोरात्र माइनस दिनमान। यानी अहोरात्र 60 घंटे का होता है, 60 घटी का। 7 घटी में से दिनमान आप घटा दिए, 60 घटी में से जो दिनमान था 30-58, वो हमने घटा दिया। तो यहाँ से एक उधार ले जाओगे, ये 60 हो जाएगा, 60 में से 58 जाएगी, बचेगा आपका 2 पल। यहाँ आपके बच्चे 59, 59 में से 30 गया तो आपका 29 घटी, यानी 29 घटी 2 पल, ये आपका क्या हो गया, रात्रिमान। जो सूत्र चंद्रोदय का है उसे आप लोग नोट कर लीजिए। मानो चंद्रोदय ज्ञात करना है, तो चंद्रोदय का जो सूत्र है कि रात्रि मान को आप तिथि से गुणा कर दीजिए। यानी चंद्रोदय बराबर होता है रात्रिमान गुणे तिथि। अगर शुक्ल पक्ष है तो जो गुणन फल आपका आएगा उसमें आप 2 जोड़ देंगे। अगर शुक्ल पक्ष की तिथि है, रात्रिमान और तिथि को आपस में गुणा कर दीजिए। जो आपका गुणन फल आएगा शुक्ल पक्ष है तो उसमें आप 2 जोड़ेंगे। यदि वो कृष्ण पक्ष, जैसे कृष्ण पक्ष की तिथि है, तो उसमें 2 आप माइनस कर देंगे, उससे आपका जो है चंद्रोदय निकल आएगा। अब आपको हम गणना के द्वारा समझाएंगे तो आपके समझ में ये चीज आ जाएगी कैसे निकाला जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि रात्रिमान, रात्रिमान अभी हमने निकाला, रात्रिमान कितना है, 29 घटी 2 पल। तिथि हमारी सप्तमी है, 7वीं तिथि है, तो ये 29 घटी 2 पल को हमने 7 तिथि, जो 7 तिथि से गुणा कर दिया। तो गुणा करिए तो 7 दूनी 14, ये 14 पल हो गए। और 29 गुणे 7, यानी जो 7 से 7 9 63 के 3, 7 दूनी 14, 6 20, यानी 203 घटी हो गई, और 14 ये पल हो गया। मैंने बताया था कि रात्रिमान गुणे तिथि, उसमें आप अगर कृष्ण पक्ष है तो 2 माइनस कर देंगे। तो इसमें से आप 2 माइनस, जो आपका गुणन फल आया इसमें 2 माइनस कर दीजिए। हमने इसमें 2 घटा दिया, यानी 203 घटी है, उसमें से हमने 2 माइनस करना है। तो 203 में से जब 2 आप घटाओ, घटी में से जब 2 घट निकल जाएंगे तो आपके कितना बचे, 201 घटी और 14 ये पल के पल ऐसे रहेंगे। जो भी आपका मान आएगा, इसके घटाने के बाद जो भी मान आएगा, उसको आप क्या करेंगे, 15 से भाग करेंगे। 15 से भाग कर दीजिए, तो माना 201 है, घटी है और 14 पल है, इसको हमने 15 से भाग कर दिया। अब देखिए 201, 14 घटी हो गई, इतने पल है। 15 से हमने भाग किया तो 15, 20 में से पहाड़ा 15 का गया, एक बार गया, तो 20 में से 15 गया 5, एक का एक आ गया 51, 51 में 15 3 बार गया, 15 ત્યાં 45, अब 51 से 45 गया 6, 6 को आपने, ये क्या है, घटी है, एक ध्यान रखो, यहाँ क्या आ गया, ये घटी ये पल है। ये घटी कितनी बची, 6, इसको आप 60 से गुणा कर दीजिए। कितने से, 60 से। एक घटी में कितने होते हैं, 60, ये 60 से हमसे गुणा कर दिया। तो 6 संग 36, 6 संग 36 प्लस 14, 360, और प्लस 14, 360, 6 छग 36, यानी 374 हो गया। कितना आ गया, ये हो गया आपका 374।
कितना है गया 374। हमने इसको घटी को 60 से गुणा कर दिया, 74 हो गया 374। 15 से इसको भाग कर दो तो 15 दूनी कितना आएगा, 15 दूनी 30 और 7 4 बचेगा तो 15 25 75 ले सकते हैं, 5 ये आ गया हमारा 5, यानी 13 घटी 15 25 पल ये आ गए, यानी 13 घटी 25 पल हमारा ये मान आ गया। अब ये तो आ गया हमारा ये मान कि जो हमारा ये घटी था, हमने यहाँ चंद्रोदय जो समय इतने घटी पल के बाद जो है चंद्रोदय होगा। कैसे निकाला हमने कि जो मान आया, मैंने बताया था कि जो आपका मान है उसको 15 से आप भाग कर दोगे, ये घटी पल में ये आपका चंद्रोदय होगा कब, सूर्यास्त के बाद। ये घटी पल में आपका सूर्योदय आ गया, कितना आया था 13:25, या ये 13:25 कर लीजिएगा, ये 13:25 हो गए। इसको जब 2.5 से आप भाग करोगे तो आपका घंटा मिनट में बन जाएगा। चंद्रोदय सूर्यास्त के बाद निकालना है तो इसको आप क्या करेंगे, घटी पल बना लेना, इसको 2.5 से भाग कर दो, घंटा मिनट बन जाएगा। तो 13:25 को हम क्या करेंगे, 2.5 से भाग कर देते हैं। ये 13:25 को हमने 2.5 से भाग कर दिया, ये आ गया, और इसमें हमने 25 जोड़ दिया। अब ये देखिएगा कि हमने इसको 2.5 से 13 को जब भाग किया तो 15 को 5 से जब आप 2.5 से गुणा करते तो 12.5 हो जाएगा। 13 में से 12.5 निकल जाएंगे तो आपका 30 बचेगा। 25 ये तो 30 25 55 हो गए, ये 55 हो गया। और 55 को आप 2.5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ गया 20 दूनी 40 10 50, 20 और 2 यानी 21 आ जाएगा। 22 दूना 44, 44 और 11 55, ठीक है, ये आ गया 22। ये 22 दूना 44 11 55, 55 को, तो ये तो हमारी तो आदत है, हमारी प्रैक्टिस है, लेकिन आप लोग कैलकुलेटर से गुणा कर लेना। 5 22 से आ गया, 2.5 से हमने इसको भाग जब भाग करेंगे तो 5 22 आएगा। हमारी तो आदत है, हमने तो गणना कर दी, लेकिन आप लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये इसका मान आ गया। हमने बताया कि सूर्योदय के बाद यानी सूर्यास्त के बाद ये जो है चंद्रोदय होगा। अब आप कहोगे गुरु जी इसमें हमें सूर्य वो दे नहीं रखा है क्या, आप कहोगे कि हमें तो यहाँ तो सूर्यास्त नहीं दे रखा है, तो सूर्यास्त कैसे निकाला जाता है, जो दिनमान है इसको 5 से आप भाग कर दो तो आपका सूर्यास्त निकल जाएगा। तो दिनमान को हमेशा सूर्यास्त निकालने के लिए क्या करो, दिनमान को 5 से भाग कर दीजिए। दिनमान कितना था 30 58, 30 58 को हमने 5 से भाग कर दिया तो 5 6 30 और 5 1 9 5, 5 1 9 5 यानी 6 11 आ गया। तो इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। मैंने क्या किया कि 5 22 तो ये हमारे निकल गया, ये घटी पल वाले कितना आ गया 5 22, ये आ गया हमारा 5 22 और 6 11 हमने इसमें जोड़ दिया। अभी 6 11 को आप क्या कहेंगे, ये 6 11 शाम के हैं, शाम को 6 11 को हम बोलते हैं 12 6 18, 18:11, इसको हम बोलते हैं 18:11, यानी 5 22 में, ये 5 22 में हमने 18 11 हमने जोड़ दिया तो 22 11 33, 22 11 33 हो गया, और 18 5 23 यानी 23:33 पर क्या हुआ, चंद्रोदय हुआ। चंद्रोदय कितने बजे हो गया, हमने निकाल दिया कि 33:33, 23:33 पर क्या हुआ, चंद्रोदय। इसी को आप अगर घड़ी में देखोगे 23:33 क्या हो गया, रात्रि को 11:33 पर, रात्रि को 11:33 में आपका ये चंद्रोदय हुआ। तो ये तो आपने निकाल दिया, शुक्ल पक्ष की तिथि है उसमें तो आपने इस तरह से कर दी। कृष्ण पक्ष की तिथि में हमने ही यहाँ बताया था कि 2 माइनस किया। अगर शुक्ल पक्ष की कोई तिथि है तो सेम इसी तरह करना है कि रात्रिमान गुणे तिथि, जो आपका गुणनफल आएगा। जैसे हमने यहाँ 2 माइनस किया है, अगर शुक्ल पक्ष की तिथि है तो वहां यहाँ पे आप प्लस कर दोगे, और सारी गणना सेम उसी तरह रहेगी कि जो आपका जब आप प्लस करते हैं शुक्ल पक्ष में जो योग आएगा 15 से आप भाग कर दोगे तो उसमें घटी पल में आपका मान आ जाएगा। घटी पल में जो मान आएगा उसको 2.5 से आप भाग कर दोगे तो घंटा मिनट आपका बन जाएगा। तो घंटा मिनट जैसे हमने बनाया वो घंटा मिनट बन जाएगा। दिनमान जो भी है, दिनमान को आप 5 से जब भाग कर दोगे तो आपका सूर्यास्त आ जाएगा, और सूर्यास्त में जब आप
जो आपका मान आया है, ये गणना करने पर उसे आप जोड़ देना, तो वो आपका तिथि और रात्रिमान का गुणा करने पे जो आपका मान आया है उसमें जोड़ देना सूर्यास्त, तो आपका जो है निकल आएगा मान किसका, चंद्रोदय का। चंद्रोदय उस समय कितने बजे हो रहा है। जैसे हमने बताया कि 1 अप्रैल 24 को तिथि सप्तमी है, उस दिन चंद्रोदय जो हुआ वो 11:33 पर हुआ। तो आप लोगों को आसानी से हमने ये समझा दिया। बस ये ध्यान रखना है, जो गणना करने की तिथि है शुक्ल पक्ष में यहाँ प्लस होना है, कृष्ण पक्ष में माइनस होना है, और जो भी योग फल आएगा उसको 15 से आप भाग कर दोगे तो आपका चंद्रोदय ज्ञात हो जाएगा। आप लोगों को गणना कैसे लगी, कहीं इस तरह की कोई भी दिक्कत आ रही है, आपको गणना करने में चंद्रोदय ज्ञात करना नहीं आ रहा है, किसी प्रकार की गणना नहीं समझ में आ रही है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष बाय सुनील में आपका स्वागत है। ये दोनों हमारे चैनल चल रहे हैं। इसमें आपको मैं ज्योतिष संबंधी संपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ, चाहे ज्योतिष गणना है, फलादेश करना है, ग्रह गोचर है, मुहूर्त निकालना है, विवाह विचारना है, ज्योतिष संबंधी संपूर्ण जानकारी आपको दी जा रही है। यदि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी है, संतान संबंधी है, रोजगार संबंधी है, पत्नी संबंधी है, या आर्थिक संबंधी कोई दिक्कत है, शत्रुओं से कोई परेशानी है, इससे संबंधी कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, हमारा मोबाइल नंबर हर वीडियो पे चलता ही रहता है, वही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, उससे भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं और संपूर्ण जानकारी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं।